वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में समझना है। ठीक है बच्चों, क्या टॉपिक हमको लेना है बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या बोला? इट इज similar to profit and loss account. Point number 2, it is prepared to know the surplus or deficit. To know the surplus and deficit. Point number 3, only current year transaction are recorded. Only current year transaction are recorded. ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 is only revenue transaction are recorded. ठीक है बच्चों। नाउ पॉइंट नंबर 5, कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस are ignored. ठीक है बच्चों, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आर इग्नोर्ड। पॉइंट नंबर 6, नेचर ऑफ द अकाउंट इज नॉमिनल। नेचर ऑफ दिस account is nominal account. ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अब इस पॉइंट में जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं उस बातों को मैं आपको
क्लियरली समझाता हूँ कि ये सारी बातें एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं उसी तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बस यहाँ पर नाम चेंज है, लेकिन जो मेथड हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज़ करते हैं बनाने के लिए, हमको उन्हीं कॉन्सेप्ट को दिमाग में ध्यान रखना होगा। देखो बच्चों, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा क्या निकलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा निकलता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, सरप्लस या तो डेफिसिट। ओनली करेंट ईयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन प्रीवियस ईयर से रिलेट करती है या कोई ट्रांजेक्शन नेक्स्ट ईयर से रिलेट करता है तो उन ट्रांजेक्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स मीन्स जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताया ही था, जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी से को रिलेट करते हैं, जो हमारे डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसी को हमें यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे हमको इनकम या एक्सपेंस का पता चलता है। वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन होता है। जो भी कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होता है उसको इग्नोर किया जाता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। नाउ इस अकाउंट का नेचर क्या है, इस अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल। ये जो अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, इतनी सारी बातें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान में रखनी है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको मालूम ही होगा। डेबिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में जो डेबिट होता है वो होता है आपका जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज होते हैं उसको हमको डेबिट करना होता है, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि इसका नेचर क्या है। ये आपका क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और किस चीज़ों को इग्नोर किया जाता है बच्चों, कैपिटल नेचर की जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ओनली रेवेन्यू नेचर, जो हमारा रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमको सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है। और एक किस तरीके से बनता है, जिस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसी तरीके से हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है। ठीक है बच्चों, इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें अब आपको क्या समझना होगा, इसमें अब आपको इसका फॉर्मेट समझना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्या समझना है, फॉर्मेट समझना है। तो देखो फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। इस साइड में आपको लिखना होगा एक्सपेंडिचर। ये आपका अमाउंट का कॉलम, इनकम और अमाउंट। इसमें देखो बच्चों, सिंपल सी बात मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगा कि इसमें जो रिकॉर्ड करने का तरीका है, आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला, आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमारे जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं वो आपको इस साइड लिखना है। तो मैं यहाँ पे बस इतना वर्ड लिख रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी आपके इनकम एंड गेन्स हैं वो आपको इस साइड में लिखना होगा। ठीक है बच्चों, जितने भी आपके इनकम एंड गेन्स हैं वो आपको इस साइड लिखना होगा।
उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हैं, मैंने क्या बोला, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हमको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना है। एक्सपेंसेस एंड क्या बच्चों, लॉसेस। अब ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दिया, या जहाँ पे वो ऑफिस है उसका हमने रेंट पे कर दिया, या जैसे हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, ठीक है बच्चों, या हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, या कहीं से हमको डोनेशन आ गया, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एक तरीके के इनकम्स हैं और गेन्स हैं। और एक्सपेंसेस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। और जो भी हमारा सरप्लस आएगा, तो सरप्लस हमको इस साइड लिखना होगा, टू सरप्लस, ठीक है बच्चों, ये हमारा सरप्लस हो गया। अगर हमारा डेफिसिट आता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई डेफिसिट। क्या मैंने बोला, हम लिखेंगे यहाँ पे बाई डेफिसिट, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनता है, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, दोनों चीज़ पैरेलली नहीं आ सकती। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया है कि अगर सरप्लस आता है तो इस साइड लिखना है, अगर डेफिसिट आता है तो इस साइड लिखना है। तो ये बच्चों हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। हमेशा इस साइड आपको ध्यान में रखना है कि टू लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाई लिखना है, और यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है। ये मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आपको ब्रीफिंग दी है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से किया जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that when the videos will be uploaded you will get the notification. Thanks students, thanks for watching the video.